हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, आनंद से होंगे। तो मैं आज से एक नया विचार लेके आया हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ जो एंजॉय हो रहा है, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी हो और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी हो। तो हम लोगों ने, हम और मेरा पार्टनर, ये जो फैथफुल फ्रेंड ये भी हैं, साथ में पॉलिटेक्निक किए हैं और प्रेजेंट टाइम में ये जॉब कर रहे हैं। तो हम यही सोचे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ लिए हैं और जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ाया जाए और वो पॉलिटेक्निक करे। उसके साथ साथ पॉलिटेक्निक करने के बाद अपना अगर कुछ करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है तो तैयारी कर सके, नहीं तो पढ़ना चाहता है आगे पढ़े, या जॉब करना चाहता है तो जॉब करे। अगर हाँ, आप सबसे निवेदन है कि अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर भाई का, उस पर कांटेक्ट करिए और हम लोग से मतलब कि कॉल करके पूछिए कि हम लोग को पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, जो भी कर चुका है या करने के बाद भी पूछ सकते हैं कि जॉब कैसे मिलेगा। हम लोग उसके लिए आप लोग के साथ सहयोग में बने रहेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला नंबर हम कौन सा सब्जेक्ट लेके आए हैं। सब्जेक्ट मेरा है, फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में लेके आए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसमें से हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी, जो कि शुरुआत से ही है। शुरुआत से आपको एक एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ पढ़ाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी पढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले ये चीज़ नहीं है हमारा। जैसे कहते हैं कि अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम श्रेणी और इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस सीरीज। तो देखिए, सीक्वेंस सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस मतलब कि अगर जैसे आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे ना कि ये सीक्वेंस सीरीज क्या होता है, तो कोई डाउट नहीं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ कहते हैं कि अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम का मतलब क्रम, क्रम से कैसे चलते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि उदाहरण में ले लीजिए, जैसे हम लोग प्रेयर में खड़े होते हैं तो क्रम से ही खड़े होते हैं ना, पहले छोटा का, छोटका के बाद फिर बड़का, फिर उससे बड़का, ऐसे ही चलते हैं ना। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए कि हम जैसे सपोज दैट आज ले लेते हैं उदाहरण में, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, अब जैसे इसमें देखिए अनुक्रम, 1 के बाद क्या आता है मेरा, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो हम लोग जो इस पर जब जा रहे हैं तो मतलब देखिए अनुक्रम समान गति से चल रहे हैं। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे हमारा क्या हो गया, ये अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी। ठीक, या फिर दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, या और इसको हम कर सकते हैं, जैसे हम किसी को क्यूब कर सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब क्या करेंगे, 1, 2 का क्यूब करेंगे 4, 3 का क्यूब करेंगे 9, 4 का क्यूब करेंगे 16, मतलब 16। ऐसे अगर हम डाट डाट करेंगे, किसी की भी करते जाइए, ये तो कोई अंत नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम श्रेणी। हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं क्या, अनुक्रम श्रेणी। अब श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी, अब श्रेणी क्या होता है, श्रेणी मतलब जो सीरीज में चलता है। देखिए कोई भी चीज़ रहता है ना, अगर कोई चीज़ अगर हम सीरीज में रखेंगे ना, एक समान रखेंगे ना, उसका मतलब देखने का अलग ही मेथड रहता है। ठीक, तो हम लोग जैसे मान लीजिए अनुक्रम श्रेणी चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अनुक्रम श्रेणी के साथ जैसे चलते हैं, तो जैसे ही हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा जैसे ये होता है प्रथम पद है, फिर द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये हमारा मतलब कि पद होता है, जिसको हम डिनोट, जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रथम पद है। ठीक, प्रथम पद, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए से, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, या लिख देते हैं कि दर्शाते हैं। ठीक, ये दर्शाते हैं। अब जैसे मान लीजिए उस पर विचार मत करिए, अब फिर आ जाइए कि हमारा मतलब कि ये तो हमारा अनुक्रम श्रेणी हो गया। अब सीरीज कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीरीज। सीरीज का मतलब श्रेणी, श्रेणी। सेकंड हमारा हो जाएगा क्या, श्रेणी, जिसको क्या कहते हैं, सीरीज। सीरीज, अब सीरीज में जैसे मान लीजिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक में एक जोड़ते हैं, एक में एक जोड़ते हैं। जोड़ने का काम करिए या घटाने का काम करिए, बात एक ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा, जैसे हम शुरुआत से एक में, जैसे 1 हमारा है, ठीक, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा।
2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, यही चीज़ हम ऐसे करते डॉट डॉट करते चले जाएंगे। तो हमारा प्रथम पद क्या है, यहाँ प्रथम पद हमारा ए है। ठीक, 1 बराबर हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। अब जैसे प्रथम पद हमारा ए है, दूसरा पद हमारा 2 है। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या चीज़, डिफरेंस, जैसे मतलब कि जिसको प्रथम पद, जैसे मतलब हमारा T1 T2 T3, प्रथम पद ए तो होता है। जैसे हम इसको किससे दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा 1 2 3 4 5, इसको हम क्या करते हैं, T1 T2 T3 T4 T5। ठीक, अगर हम जैसे मान लीजिए हमको डिफरेंस ही निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, हमारा डिफरेंट को क्या कहते हैं, जैसे डिफरेंस का मतलब कि डी हमारा जो होता है मतलब कि सर्वांतर। ये मान लीजिए डिफरेंस DIFFRENCE, मतलब कि अंतर। अब डिफरेंस मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब जैसे दूसरे में पहले को घटा दीजिए, चौथे में तीसरे को घटा दिए, पाँचवें में चौथे को घटा दिए, लेकिन घटाएंगे, देखिए 5 को 4 में घटाएंगे, लेकिन उसका जो अंतर होता है भाई वो हमेशा सेम ही आता है। कैसे आता है आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये जैसे मान लीजिए हम दूसरे में हम पहले घटाएंगे, जैसे क्या होता है, D बराबर T2 माइनस T1, फिर रख दो T3 माइनस T2, फिर रख दीजिए T4 माइनस T3। ठीक, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं D बराबर T2 मेरा क्या है 2 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 1। फिर अगर यहाँ पर हम 4 में से 3 घटाएंगे, T3 हमारा क्या है, ये T3 माइनस T2, तो हमारा यहाँ पर 3 है, सॉरी ये मेरा 3 है। 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। ठीक, अब T4 माइनस T4 हमारा 4 है, T3 मेरा कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम 4 माइनस 3 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, अवेलेबल बैलेंस 1। तो हमारा देखिए कहीं भी देख सकते हैं हमारा जो डिफरेंट है वो मेरा एक ही आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा जो डिफरेंट है एक ही। इसका मतलब कि डिफरेंस जो होता है समान अंतर, जिसको डिफरेंस कहते हैं वो मतलब हमारा समान अंतर। ये नहीं है कि अगर एक पहले में 1 आ रहा है, दूसरे के में 4 आ रहा है, पाँचवें में 7 आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा समान अंतर आना चाहिए किसी भी का भी, मतलब कि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, चाहे वो हम AP में पढ़ें या GP में पढ़ें। चलो ठीक है, ये हमारा डिफरेंट हो गया। अब जैसे हम आप लोग से बात किए हैं क्या, श्रेणी में ये चीज़ हो गया, और अनुक्रम श्रेणी हो गया, और श्रेणी में हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। जैसे हम कोई भी अगर श्रेणी बनाते हैं तो ऐसा है। ठीक, अब जिसमें हमको मतलब कि ये होना चाहिए, उसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, ठीक है, और यन क्या है, और सब जितनी भी चीज़ें होती हैं सारा चीज़ आपको बताते ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, और ज़्यादा वीडियो भी बड़ी नहीं बनाएंगे, आप लोग से बस यही करेंगे कि आप लोग शुरुआत करिए, पेन कापी के साथ बैठिए, और जो भी पढ़िए एक्यूरेट पढ़िए, और नहीं समझ में आता है तो ये कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, और शुरू से लेके अंत तक करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर गिरेगा। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। ये भी नहीं है कि मतलब कि कोई डिप्रेशन में मैथ पढ़ो, नहीं, हंसी से, खुशी से, मस्ती से पढ़ो। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, ये चैनल का नाम ही है, चैनल का नाम क्या है, आवारा इंजीनियर। हम लोग आवारा भी थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए कमाने आए हैं तो कमावा जाएगा, उसके साथ साथ बोझ भी हो जा रहा है। लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ साथ कमाइए, कमाई के साथ एंजॉय भी करिए, सब कुछ देखते अनुसार करिए। देखते हैं कि हम लोग प्रथम पद हमारा क्या होता है। जैसे हम एक मतलब छोटा से रिक्स ले लें, जैसे हमारा प्रथम पद हो गया, किसी भी हम श्रेणी निकालते हैं प्रथम पद। ठीक, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए से। अब ये चीज़ अभी बताएंगे कि हम ए से ही क्यों डिनोट्स करते हैं, और जो हमारा सर्वांतर यानी डी है उसको हम डी से ही क्यों डिनोट्स करते हैं, और जो हमारा नंबर्स ऑफ टर्न्स होता है जैसे यन, जिसे कहते हैं मतलब एनवा पद निकालिए, तो उसको हम यन से क्यों डिनोट्स करते हैं, वो भी चीज़ बताते हैं। चलो पहले जान लो कि हमको प्रथम पद किससे डिनोट कर जाता है, ए से। डिफरेंस मतलब कि सर्वांतर, इसको किससे डिनोट किया जाता है, डी से।
और जैसे कि अगर कोई कह दिया कि अंतिम पद करिए, या मान लीजिए कि यनवा, सॉरी अंतिम पद नहीं, यनवा पद है, एन वा पद, तो उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर एन रखा जाता है। अगर यन के स्थान पे कोई नंबर दे दिया जाता है तो यन के स्थान पे हम क्या काम करते हैं, वहाँ पे हम नंबर पुटअप करते हैं। जैसे हमारा, जैसे एन बराबर कुछ भी दे दिया, एज मतलब जैसे एन बराबर, जैसे मान लीजिए कि हमारा 10 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ भी डॉट डेट दे दिया, वो हमारा क्या होता है, एन होता है। जो कि अब मान लीजिए कि हम आपको छोटा सा एक फार्मूला बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको मतलब कि टी एन बराबर टी एनवा पद निकालिए। जैसे कोई अगर क्वेश्चन का दिया कि, जैसे हम दे दें क्वेश्चन एक ही दे देते हैं, ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 7, कहाँ तक आया मेरा, 7 तक। अगर इसमें कह दिया कि हमारा 7वां पद निकालिए, ठीक, डॉट डॉट ये दे दिया, या मान लीजिए कुछ भी कर देते हैं कि मतलब कि हम बोल दिए कि 7वां पद निकालें। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहला नंबर हमको ये निकालना है कि हमारा प्रथम पद क्या है, फिर डिफरेंट क्या है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा पद कह रहा है, 7वां पद कह रहा है। तो हम सबसे पहला नंबर हम फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमारा फार्मूला होता क्या है, आपको ए बता दिया गया है, प्रथम पद बता दिया गया है, और यनवा पद बता दिया है, अंतिम पद तो ये इसमें है नहीं, अभी आपको बताएंगे लास्ट से, उसको अंतिम पद कहते हैं, वो दूसरे में आ जाएगा, दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा। तो डी क्या है, डिफरेंस मतलब सर्वांतर। चलिए आगे, तो ये हमारा जैसे मान लीजिए फार्मूला है, आपको देते हैं फार्मूला के तौर से। जैसे हम फार्मूला हमारा ले लेते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर जहाँ ए बराबर हमारा क्या है, प्रथम पद, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या है हमारा, डिफरेंस। ठीक, अब ये जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ए हमारा क्या है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं सॉल्व में, अगर कोई भी चीज़ अगर बनाएंगे, वैसे तो मैथ में नंबर कटता नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ है अगर लाइन से चलेंगे, जैसे हमने निकाल दिया कि हमारा वेयर, जहाँ हमारा ए क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म है, डी क्या है, डिफरेंस है। ठीक, तो जो चीज़ दिया गया है उसको निकाला जाए, जो नहीं दिया गया है, ये तो मान लीजिए कि हमारा यनवा पद पर कह दे, अगर कोई क्वेश्चन कर दिया है कि हमारा यनवा पद ज्ञात कीजिए, तो उसमें यन तो दिया नहीं होगा क्योंकि यनवा पद बता रहा है। अब जैसे हमने बोल दिया है कि 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमारा जैसे टी एन, अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारा ए क्या है, यहाँ पर देखिए आपको ए हमारा दिया है 1। ठीक, तो हमारा ए बराबर क्या दे दिया है 1। ठीक, ये हमारा ए बराबर 1 दे दिया है। अब डिफरेंट हमारा जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4। ठीक, तो हमारा ये मान लीजिए कि T1 बराबर हमारा 1 दिया है, T2 बराबर हमारा 2 दिया है, T3 बराबर हमारा 3 दिया है, T4 बराबर हमारा कितना दिया है 4 दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 आया। अब T3 माइनस T2 इसको भी देखते हैं, 3 माइनस 2 बराबर 1। इसका मतलब हमारा जो डिफरेंट है ये सर्वांतर है मेरा सेम है। तो आप देखिए हमारा D बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, और n बराबर हमारा क्या दिया है 7 दिया है भाई।
अब लो, अब हम लोग का काम बन गया। अब क्या सीधा डायरेक्ट किस पर आते हैं, फार्मूला पे। फार्मूला मेरा क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा एन के स्थान पे क्या है भाई, 7वां। ये दिया है, देखो साला यहाँ पे दिया है 7वां पद। पकड़ो इसको, यहाँ पे लाओ रखो। तो T7 बराबर ए हमारा क्या है, प्रथम पद 1 है, जो कि आपको यहाँ पर कहीं दिखा हुआ है, ये है ए बराबर 1 प्लस एन हमारा क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है भाई 1 है, 1 रखते हैं। तो हमारा T7 बराबर 1 प्लस 7 में से 1 गए, 7 में से 1 गए भाई, हमारा क्या आएगा 6 और इंटू एक को किसी में लड़ाओगे उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए T7 बराबर 1, इसका गुणा करेंगे 6 ही रहेगा, 6 एक 7, T7 बराबर 7। ये हमारा 7वां पद निकल आ गया। आशा करता हूँ भाई आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आप लोग इसी पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।